नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम हर साल होता है और उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड ही ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग लाइव प्रोसेस का जो चैप्टर है बायोलॉजी का 10th क्लास का, उसके एक्सक्रीशन टॉपिक को हम लोग देखेंगे, उत्सर्जन टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने लाइव प्रोसेस के जो टॉपिक्स हैं, जैसे पाचन, डाइजेशन हो गया, उसके बाद श्वसन, रेस्पिरेशन जो हो गया, उसके बाद फिर वहन जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग इससे पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग उत्सर्जन टॉपिक को देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि उत्सर्जन है क्या? उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो देखिए, जो हमारे बॉडी में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको शरीर से निष्कासन ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो देखिए, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब एक कोशी के जीव, मतलब जो जीव एक कोशिका से बना होता है, उसे एक कोशी के जीव कहते हैं। और एक कोशी के जीव और जो बहुकोशी के जीव होते हैं, बहुकोशी के जीव मतलब जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, उसे मल्टी सेल्युलर कहते हैं। तो देखिए, यूनिसेल्युलर हो ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेल्युलर हो या फिर एक कोशिक या फिर बहुकोशिक, सभी में क्या होता है? उत्सर्जन होता है और सभी का तरीका अलग-अलग होता है। यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वे क्या करते हैं, उनके सराउंडिंग में जो वाटर होता है, मतलब उनके आसपास में जो पानी होता है, उसमें क्या करते हैं, साधारण विसरण विधि द्वारा उनके जो अपशिष्ट होते हैं, एक कोशिकीय के जीव के जो अपशिष्ट होते हैं, उनको शरीर की सतह से बाहर निकाल देते हैं। कहाँ बाहर निकालते हैं? उनके आसपास के जो जल रहते हैं उसमें निकाल देते हैं बाहर, साधारण विसरण विधि द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन मेथड के थ्रू। और उसके बाद देखिए, जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें स्पेशल ऑर्गन होते हैं उत्सर्जन के लिए। जैसे हम इंसानों में क्या होता है, मनुष्यों में जो उत्सर्जन का जो तंत्र है, मतलब जो सिस्टम है, इसके कुछ पार्ट हैं। जैसे इसके पार्ट क्या हैं? मनुष्य के जो उत्सर्जन तंत्र के पार्ट हैं, उनमें हो गया ए पेयर ऑफ किडनी, मतलब एक जोड़ी वृक्क होती है। और उसके बाद देखिए, ए पेयर ऑफ यूरेटर, यानी एक जोड़ी मूत्र वाहिनी होती है, इसे यूरेटर कहते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक मूत्राशय होता है। और फिर क्या होता है, एक होता है मूत्र मार्ग, जिसको यूरेथ्रा कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, ये मनुष्यों का जो उत्सर्जन तंत्र है उसका ये क्या हो गया, इसका एक पार्ट है, हिस्सा है। ठीक है, ये सब। और देखिए, किडनी का जो लोकेशन होता है वो कहाँ होता है? तो देखिए, जो किडनी का लोकेशन होता है वो कहाँ होता है? वो एब्डोमेन में होता है, उदर में होता है और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर एक एक स्थित होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एब्डोमेन में क्या है, यहाँ पे आपका किडनी स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका किडनी है और यहाँ पे बीच में क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो देखिए, किडनी का लोकेशन क्या होता है, किडनी का लोकेशन होता है एब्डोमेन में और रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। उसके बाद देखिए, पर्पस क्या है आखिर यूरिन बनने का? तो यूरिन बनने का जो मेन पर्पस है वो क्या है, ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको फ़िल्टर करना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जब हमारे ब्लड में, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फेफड़ों के थ्रू निकल जाता है। उसी तरीके से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं हमारे ब्लड में, उन्हें बॉडी कैसे निकालता है, तो उन्हें बॉडी किडनी के थ्रू निकालता है। कैसे? मूत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को छान कर निकाल देता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इसमें हो गया आपका यूरिया या फिर यूरिक एसिड, तो ये सारे होते हैं इंसानों में। उसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो द बेसिक फिल्ट्रेशन जो यूनिट है किडनी का, उसको नेफ्रॉन कहते हैं। देखिए, जैसे फेफड़ों में जो सबसे जो छोटी इकाई जो पाई जाती थी, उसको हम लोग क्या बोलते थे, एल्वियोलाई बोलते थे। जो बेसिक एक तरीके से यूनिट उसको बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से किडनी में क्या होता है, किडनी में नेफ्रॉन होता है और नेफ्रॉन के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। ये आपका हो गया नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है कि कैपिलरी क्लस्टर जो होती हैं, देखिए कैपिलरी क्लस्टर मतलब जो कोशिका के गुच्छ होते हैं,
वो क्या होते हैं, वो ये जो कप शेप्ड जो आकृति है उससे क्या होती है, अटैच होती है, उससे जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा जूम करते हैं। तो ये जो आपको कप शेप्ड आकृति दिख रही है, ये इससे क्या होती है, देखिए एक होता है देखिए किडनी में ब्लड कैसे इंटर करता है। तो किडनी में ब्लड इंटर कैसे करता है, देखिए एक हो गया आपका आर्टरी और एक हो गया वेन। तो इस आर्टरी के माध्यम से किडनी में ब्लड क्या होता है, इंटर होता है और वेन के माध्यम से निकल जाता है। तो ये जो आर्टरीज जो होते हैं ये क्या होते हैं, नेफ्रॉन से जुड़े होते हैं। और इन नेफ्रॉन्स में देखिए जो ब्लड इंटर करता है तो यहाँ पे ये आपका हो गया, एक एफेरेंट आर्टियोल होता है और एक इफेरेंट आर्टियोल होता है। तो देखिए एफेरेंट आर्टियोल से ब्लड क्या होता है, इंटर होता है। और देखिए यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है, देखिए कोशिका का गुच्छ जो है इसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है। और जब यहाँ पे हाई प्रेशर के साथ ये ब्लड जाती है तो यहाँ पे एक हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो ब्लड में प्लाज्मा यानी जो प्लाज्मा में जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है। ये बोमेन कैप्सूल, इसको बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, जो कप का आकार का है। और यहाँ पे देखिए एक नेफ्रॉन की जो संरचना है वो कैसी है, एक नेफ्रॉन की जो संरचना है, देखिए इसमें क्या-क्या होते हैं। इसमें तो ये आपका कोशिका का जो गुच्छ है ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया, ये जो कप शेप्ड दिख रहा है ये आपका बोमेन कैप्सूल हो गया। यहाँ पे जो ये घुमावदार जो दिख रहा है नली, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपको एक दिख रहा है ये डीसीटी हो गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब हो गया। और ये आपका हो गया लूप ऑफ हेनली। और ये आपका जो दिख रहा है ये आपका हो गया कलेक्टिंग डक्ट। तो देखिए यहाँ से ब्लड जब इंटर करता है तो ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर जनरेट होता है, हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है। तो उसके प्रभाव से क्या होता है कि जो ब्लड या फिर जो प्लाज्मा में जो वाटर होते हैं, वाटर के साथ साथ देखिए यहाँ पे क्या क्या निकल जाता है। यहाँ पे आपका ग्लूकोज और फिर एमिनो एसिड, उसके बाद साल्ट और जो वाटर होते हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे निकल जाती है और इनके थ्रू यहाँ पे क्या करती हैं, आगे नलिका में बढ़ती जाती है, मूत्र के रूप में इकट्ठित होती हैं। और कुछ चीज़ें देखिए नली में जैसे ही आगे बढ़ती हैं यहाँ पे पीसीटी में, यहाँ पे क्या होता है, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है यहाँ पे सेलेक्टिवली इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ग्लूकोज को, उसके बाद हो गया एमिनो एसिड को, फिर उसके बाद जो साल्ट होते हैं और जो वाटर होते हैं इनको सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसको। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लूप ऑफ हेनली से होते हुए ये यहाँ पे कहाँ चले जाते हैं, डीसीटी में चले जाते हैं। और उसके बाद कलेक्टिंग जो ये ट्यूब है, ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये जो आपका कलेक्टिंग ट्यूब है ये क्या करता है, मूत्र को इकट्ठा करता है। और इसके थ्रू देखिए कलेक्टिंग ट्यूब से निकल के कहाँ जाता है, ये आपका चला जाता है मूत्रवाहिनी में, जिसको क्या बोलते हैं, यूरेटर्स बोलते हैं। और यूरेटर्स के माध्यम से कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है आपका, देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यूरेटर्स के माध्यम से कहाँ पे चला जाता है, ये चला जाता है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर ये जो यूरेथ्रा होता है उसके माध्यम से यहाँ पे निकल जाता है। तो ये हो गया आपका, जो किडनी क्या करती है, यूरिन का जो फिल्ट्रेशन करती है उसका मेथड। और देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट है कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, पौधों में उत्सर्जन कैसे होते हैं। तो देखिए जो एक्सेस वाटर होते हैं पौधों में वो ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाल दिया जाता है। जैसे वाष्पोत्सर्जन जो होता है ये पौधों में होता है, अगर एक्सेस वाटर हो गया तो फिर वे वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन के थ्रू क्या करते हैं, निकाल देते हैं। प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वे सेल्यूलर वैक्यूल्स में भी स्टोरेज होते हैं, वे संग्रहित होते हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स में, वो लीव्स में जो पत्तियां देख सकते हैं आप पीले हो जाते हैं, गिर जाती हैं, उनमें भी अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, संग्रहित हो जाते हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रेसिन या फिर गम के रूप में होते हैं, जो कि आपको ओल्ड साइलम में दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन तरीक़ों से क्या करते हैं, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं।
तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए भी हो रहे हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।